पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पहले पढ़ा, मोशन का टाइप्स में पढ़ रहे थे। नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा लीनियर मोशन, एंड सेकेंड में पढ़ा सर्कुलर मोशन, उसके बाद पढ़ा रोटेशनल मोशन, उसके बाद पढ़ा ऑसिलेटरी मोशन। मोशन के पांचवें टाइप में आइए पीरियडिक मोशन। पीरियडिक का मतलब ये हुआ रिपीट होना, पीरियड का मतलब ये होता है रिपीट। और पीरियडिक मोशन कुछ इस तरीके से मानकर चलिए कि ये सेंटर पर सन है, अर्थ इस तरीके से घूमते हुए आए और आफ्टर 365 डेज ये क्या होता है, फिर वापस रिटर्न होता है। रिटर्निंग फिर वापस उस मोशन को रिपीट करता है। पेंडुलम वाला भी इसमें देख सकते हैं। यदि ये मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन जैसे यहां से यहां तक पहुंचा, फिर वापस उसी मोशन को रिपीट करेगा ऐसे करके। तो यानी एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करे आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में यदि मोशन रिपीट करे तो वो पीरियडिक होगा। सर्कुलर भी इसमें आ सकता है एग्जांपल में, सर्कुलर का एग्जांपल इसमें आ सकता है, ऑसिलेटरी का इसमें आ सकता है। बस कोई भी मोशन हो, एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करे। एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करे, वही नाम है पीरियडिक मोशन। तो इसका डेफिनेशन बनेगा कुछ इस तरह, when an object repeats its motion after a fixed interval of time, after a fixed interval of time, its motion is called periodic motion. Its motion is called periodic motion. जैसे यदि एग्जाम्पल में लिखना चाहें, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम या मोशन ऑफ द अर्थ around the sun या मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, कोई भी मोशन ले सकते हैं, झूला वाला, सिलाई मशीन वाला, या सिंपल पेंडुलम, या अर्थ का या मून का। इन सभी मोशन में क्या है कि आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को जो भी रिपीट करे, चाहे जहां से भी हो, इस हिसाब से आप पीरियडिक मोशन इसका नाम दे सकते हैं। इस तरीके से मैं इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा मैं इसको मिटाकर नोट्स करूंगा या बताऊंगा, लेकिन इसको आप क्या करेंगे, नोट्स करेंगे। नोट्स करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये पीरियडिक मोशन था, when an object repeats its motion after a fixed interval of time, its motion is called periodic motion, जिसमें एग्जांपल्स भी आया, आप समझे भी अच्छे तरीके से, रिवाइज भी करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इसके बाद रैंडम मोशन। नंबरिंग जो है आप बढ़ाएंगे ऐसे, हालांकि 5 हो चुका है, 6 में आप लिख सकते हैं।
रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन का दूसरा नाम इर्रेगुलर मोशन है। रैंडम मोशन का दूसरा नाम इर्रेगुलर मोशन है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो इर्रेगुलरली मोशन करे। कैसे? आप मानकर चले एक मक्खी को देखिए, मक्खी उड़ती है, उसके मोशन का डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, किधर भी उड़ सकती है। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, when the direction of motion of an object is not fixed, when direction of motion of an object randomly change, लगातार चेंज हो, तो डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन फिक्स नहीं हो, then its motion is called random motion। इसमें एग्जांपल आ सकता है, अभी तो मक्खी का एग्जांपल दिया गया, या किसी कंटेनर में गैस भरा हुआ है, और गैस यदि किसी कंटेनर में भरा हुआ है तो गैस का मॉलिक्यूल किधर भी डायरेक्शन में मूव करता रहता है, और किसी भी डायरेक्शन में मूव करने का सीधा मतलब है कि उसके मोशन का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। यानी मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन ए कंटेनर। एंड इसके बाद वाला एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, फुटबॉल आप खेलते होंगे, फुटबॉल मैदान में जो प्लेयर्स होते हैं वो प्लेयर्स किधर जाएंगे प्लेयर्स को पता नहीं है, वो बॉल के पीछे चलते हैं, उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, तो लिख सकते हैं मोशन ऑफ ए प्लेयर इन फुटबॉल ग्राउंड। इस तरीके से बहुत सारा एग्जांपल्स। व्हेन यहां से डेफिनेशन तैयार होता है, व्हेन डायरेक्शन ऑफ motion of an object is not fixed, then its motion is called, random motion या irregular motion। आप अपने से इसका एक खुद से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। When direction of motion of an object randomly change, then its motion is called random motion। इसमें एग्जांपल यदि लिखना चाहे वो मक्खी वाला भी लिख सकते हैं, मोशन ऑफ एन बी, मक्खी का मोशन ऑफ, यानी तो गैस मॉलिक्यूल्स, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन ए कंटेनर, या मोशन ऑफ प्लेयर्स in a football ground, इस तरीके से आप एग्जांपल नोट कर सकते हैं इस पूरे टाइप्स को। एक लास्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन है जो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहूंगा क्योंकि टाइप्स में आता है। इसके बाद वाले वीडियो में अभी यहां तक नोट्स करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।